प्रतिज्ञाएं ली गई 5 अक्टूबर को और पूरे देश ने तमाशा देखा। मैं इसको तमाशा ही कहूँगा। एक पार्टी एफआईआर करती है मंत्री के ऊपर वाइस प्रीति के दिलवाने के लिए, लेकिन मंत्री के अपने विधायक, दिल्ली में 12 विधायक हैं, एक भी विधायक उसके पक्ष में नहीं आता है। खुद उसकी पार्टी का मुखिया उनका रिज़ाइन मांग लेता है, रिज़ाइन दे देते हैं। उसके बावजूद भी मंत्री जी अभी तक भी अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं और ऊपर से बयान आ जाता है कि लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो नोटों पर होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इस मामले को? कुर्सी के लिए जी, हमारे जितने भर भी लोग हैं ना, चाहे वो एमएलए हैं, वो एमपी हैं, वो कुर्सी में समाहित है। जी, आज़ादी के बाद आज तक एक भी एमएलए ने, एक भी एमपी ने कभी न्यायिक बात नहीं कही, सामाजिक बात पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कही। जी, वो कहने का जो है ना, वो कुछ बोलने के लिए पहले पीछे सोचते हैं कि हमारा जो बॉस है, पार्टी का मुखिया, वो हमारी गर्दन तो नहीं पकड़ लेगा। जी, यहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं वाली जो बात चल रही है, मैं जो कुछ भी हो रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो कुछ हो रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमारे अपने लोग जो नाटकबाजी कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। 22 प्रतिज्ञाओं में हमारी ड्यूटी क्या बनती है? जी, हमारी ड्यूटी बनती है, जो लोग इन प्रतिज्ञाओं के बारे में जानते हैं उनको अपनी बात का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। जी, उनको जैसे यही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जी, तो उनको दूसरों की बात कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि हमें झूठ बोलने से ये नुकसान होता है। जी, झूठ बोलने वाले आदमी का कोई विश्वास नहीं होता, यानी उनको स्टडी करके झूठ पे बोलना चाहिए। जी, मैं किसी को नहीं मानूंगा पर्टिकुलरली। जी, हमको जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संकल्प दे दिया ये कि भाई ये करो, तो वी मस्ट डू इट। वो तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बाबा साहब के वॉल्यूम में 40वें भाग में खुद छाप रहा है और मंत्री जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है, जो वॉल्यूम छापे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें एफआईआर का क्या मतलब है? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी, हमारे लोगों में कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि वो 95% वो दूसरों की बात कहते हैं, 5% अपनी बात जी, कहते हैं, यानी वो 5% को भी दबा देते हैं। हमारा ड्यूटी ये है, चाहे पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे हैं, अपनी बात कहो, जितना हमको आता है उसको अपने लोगों को एक्सप्लेन करो। दूसरों के बारे में बिल्कुल। मैं देवी देवता उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनके सामने उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। हमारे वक्त एक घंटा बोलते हैं इस बात के ऊपर। नहीं, जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। जो भी हो रहा है आज गलत हो रहा है। और जो मंत्री वाली बात है, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, मंत्री से इस्तीफ़ा दिलवाया है, मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो मंत्री जी के साथ समाज खड़ा था, उनको इंतजार करना चाहिए था कि मुझे बर्खास्त किया जाए। हो सकता है वो अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हो जी, लेकिन एक बात बताएं, अब आपने बताइए अपनी कुर्सी के बारे में। देखिए अभी बताता हूँ मैं आज, जी, मैं पूरे जो व्यवस्था है, जी, जो पूरी व्यवस्था है उसको बताना चाहता हूँ। जी, हमारे अपने लोग जो हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जी, उनको बताना चाहता हूँ। 1976 में, जी, 1976 में मैं लिख के भी लाया हूँ उसको, जी, 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 लिख के भी लाया हूँ, गलत तो नहीं बता दूँ कभी। जी, 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 42वां संशोधन, जी, संविधान में 42वां संशोधन हुआ था जी, और 42वें संशोधन के तहत सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। जी, सेकुलर का मीनिंग क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जी, भी नहीं, उससे भी आगे है पंथ निरपेक्ष। जी, एक धर्म में बहुत से पंथ हो सकते हैं, बहुत सी जातियां हो सकते हैं, बहुत से खंड हो सकते हैं। तो सेकुलर का मतलब ये है कि हमें किसी का ना तो बुराई करना है, जी, ना उसको बुरा बताना है, अपनी अच्छा ही बताइए। ना उसको अच्छा बताना है। जी, वो जो जिस हिसाब से अपना पूजा पाठ अपने धर्म को चला रहा है
लेट हिम डू, जी उसको करने दीजिए। आज सेकुलर शब्द को जो 42 में संविधान संशोधन के बाद आया था, जी और कौन लाया था उसको? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। जी मैं यही देखने वाला था कि कोई कांग्रेसी नेता, जी उस बात को नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नेता बाहर निकल कर नहीं आया है जी आज तक जो सेकुलर शब्द के उसने कहा है कि एक तरफ गांधी की तस्वीर और नोट पे दूसरी तरफ देवी देवताओं की तस्वीर। जी तो मैं इन लोगों से क्या आपको भी बताना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जी ये तो मांग रहे हैं उनकी अपनी तस्वीरें। जी जो केजरीवाल जो एक जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, जी वो उस पर जो है ना देवी देवताओं की तस्वीर जो मांग रहे हैं, जी कल को इस समाज के मुस्लिम समाज के लोग जी वो भी अल्लाह की तस्वीर मांगेंगे। डिमांड करेंगे। गुरु ग्रंथ वाले सिख जी बिरादरी के लोग बिल्कुल। वो भी गुरु ग्रंथ साहब के तस्वीर मांगेंगे। जी और जो ईसाई धर्म है, जी क्या ईसाई धर्म किसी से छोटा है? जी वो भी उस पर मांगेंगे। तो ये तो सारे धर्म जो है ना उस पर छपेंगे नोट पर, जी सारे धर्म छपेंगे। फिर ये धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह गया? जी ये धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। तो मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। जी केजरीवाल जो आप पार्टी के मुखिया हैं, जी उनके इन शब्दों की घोर निंदा करता हूँ कि उन्होंने सेकुलर शब्द को मिटाने का प्रयास किया है। जी और कांग्रेसी जितने भर भी हैं उनको जगाना चाहता हूँ, कांग्रेस को जगाना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतने प्रयास के बाद सेकुलर शब्द वो डलवाया था जब वो प्रधानमंत्री थी। जी आज तो किसी को यही पता नहीं है कि सेकुलर है क्या, किसने लगाया। तो ये जो अनीतिबाजी हो रही है देश में, ये अनीतिबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे जो है ना समाज के अंदर कोई समझदारी से काम नहीं ले रहा है, बस अपना जो है ना कुछ कह दे कोई तो उसके पीछे चल देते हैं। कह क्यों रहा है, क्या कह रहा है, इस पे विचार नहीं करते। जी विचार ज़रूरी है। विचार ज़रूरी है। मैं तो भैया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास करता हूँ, जी संविधान पर विश्वास करता हूँ। और मैं एक आर्टिकल पर भी बोलने लगूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के एक आर्टिकल पे भी बोलने लगूंगा। लंबा भाषण हो जाएगा, आप मुझे पहले से जानते हैं, जी आप मुझे पहले से जानते हैं। भाई कोई मुस्लिम धर्म है, कोई बौद्ध धर्म है, कोई हिंदू धर्म है, कौन क्या करता है, जी हमको उस पचड़े में क्यों पढ़ना चाहिए? जी हमें उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चों को रोटी रोजी शिक्षा जी वो संविधान से मिलेगी, और संविधान से ही मिल रही है, जी संविधान से मिलेगी, संविधान से मिल रही है। तो हमको तो संवैधानिक व्यवस्था पर आना चाहिए बस। और कोई पूछना हो तो बताओ। आइए सर, आपसे बात कर लें ज़रा 2 मिनट। हाँ।